आओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 का, चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। देखिए, डिफरेंशिएट करना है। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। देखिए, डिफरेंशिएट करना है साइन टेन इनवर्स ई का पावर -x। अब ये देखिए साइन और ये थीटा मान लीजिए, यानी कि साइन के फॉर्मेट में दे रखा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको y के रूप में लेट कर लेते हैं। y इक्वल टू इतना हमने लेट कर लिया। ठीक है, अब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, d बाई डी एक्स साइन टेन इनवर्स ई का पावर -x। अब गौर से देखिए साइन x, तो देखिए x ये रहा, यानी x यहाँ क्या रहा, ये पूरा रहा। तो आपको पता है साइन x का क्या हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा। आपको तो पता है d बाई डी एक्स अगर हम लोग निकालेंगे dx साइन x का तो क्या आएगा, कॉस x। ये तो फॉर्मूला आप लोग को पता है। अब यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, एज इट इज साइन x है तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस x। ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट देखिए हमने अंडरलाइन कर दिया रखा है, तो हम लोग लिख देंगे कॉस टेन इनवर्स ई का पावर -x, ब्रैकेट आप लगा दीजिए, तो ये कॉस x हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इस वाले पार्ट को हम लोग को करना है डिफ्रेंशिएट। ठीक है ना, तो इस वाले को पार्ट को करेंगे तो क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स, और ये वाला पार्ट आ जाएगा टेन इनवर्स ई का पावर -x, ये रिजल्ट आएगा। अब ये देखिए कुछ फॉर्मेट आ गया टेन इनवर्स के फॉर्मेट में। ठीक है ना, तो टेन इनवर्स के फॉर्मेट में आ गया तो आपको पता है टेन इनवर्स यानी कि आपके पास रिजल्ट आएगा टेन इनवर्स x। ठीक है, तो इसका जब हम लोग d बाई डी एक्स निकालते थे तो क्या आता था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ये होता था, यानी d बाई डी एक्स निकालते थे। ये हम लोग फार्मूला की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये सारा फार्मूला हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना, 10 का ये रिजल्ट। अब यहाँ एज इट इज वही आएगा कंडीशन, यहाँ लिखिए कॉस, ये तो पहले से रहेगा टेन इनवर्स ई का पावर -x, और ये हो जाएगा देखिए टेन इनवर्स का फॉर्मेट ये आएगा, क्या आएगा 1/x स्क्वायर, तो x की जगह ये वाला पार्ट है, यानी ये आएगा आपके पास 1 प्लस ई का पावर -x, ये रिजल्ट आएगा। और देखिए स्क्वायर है तो इसमें आप क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। क्लियर हो गया आपके पास। ठीक है ना, ये हमारा टेन इनवर्स का फॉर्मेट बैठ गया। अब गौर से देखिए हमें इस वाले पार्ट को भी करना होता है डिफ्रेंशिएशन। ठीक है ना, इस वाले पार्ट का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ई का पावर -x होगा। ठीक है ना, और फिर फाइनल -x का भी करेंगे तो d बाई डी एक्स -x। ठीक है, अब गौर से देखिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा आपका कॉस टेन इनवर्स ई का पावर -x, ये हो जाएगा 1/, ये कंडीशन 1 प्लस, ये देखिए ई का पावर -x और 2 तो -2x हो जाएगा, ई का पावर -2x, ये रिजल्ट आपके पास रहेगा। ठीक है, इंटू यहाँ देखिए ई का पावर -x तो एज इट इज रहेगा ई का पावर -x, इंटू डी बाई डी एक्स, ये देखिए -x। ठीक है, तो -x d बाई डी एक्स, यानी dx बाई डी एक्स तो 1 होता है, तो ये माइनस है तो ये आपके पास -1 आ जाएगा, क्योंकि dx बाई डी एक्स तो 1 हो जाता है। ठीक है, अब गौर से देखिए हम एज इट इज चाहें तो इस माइनस को हम लोग फ्रंट में लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाते हैं, एज इट इज आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है ना, गौर से देखिएगा इस माइनस को हम फ्रंट में लेके चले जाते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इस माइनस को देखिए हमने फ्रंट में लाया, पहले इस वाले टर्म को लिखेंगे कॉस टेन इनवर्स ई का पावर -x, ये नीचे है तो अपॉन में आप चाहे तो डाल सकते हैं 1 प्लस ई का पावर -2x, और इनटू ये आप लिख सकते हैं एज इट इज ई का पावर -x। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है। ठीक है, या ऐसे भी आप जानना चाहते हैं चैन रूल के बारे में, देखिए इसको डायरेक्ट करते हैं चैन रूल के मार्फत से। ठीक है ना, वो भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। मोस्टली एक्सरसाइज में चैन रूल आपको
अच्छी तरह से याद करवा देगा, ध्यान रखिए, कुछ विशेष वगैरह नहीं है। देखिए अब देखिए dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स साइन टेन इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स, ठीक है। अब देखिए साइन का क्या हो जाएगा, साइन एक्स, तो साइन थीटा का कॉस थीटा होता है, तो ये देखिए एक्स पूरा है, यानी क्या हो जाएगा कॉस टेन इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स, ब्रैकेट हो गया। अब नॉर्मल फिर इसका करेंगे, डी बाई डी एक्स ये आ जाएगा टेन इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स। जब 10 का करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट बचेगा। अब इसका कीजिए डी बाई डी एक्स ई का पावर माइनस एक्स। अब ई का पावर माइनस एक्स है, अब ई का पावर माइनस एक्स है तो पावर माइनस एक्स है, तो इसका कीजिए डी बाई डी एक्स माइनस एक्स। ये चैन रूल में हमने डायरेक्ट किया। अब यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़िए, कुछ विशेष वगैरह नहीं है, ये एज इट इज रहेगा आपका कॉस टेन इनवर्स ई का पावर माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स का तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, 1/1 प्लस टेन एक्स, एक्स वाला कंडीशन, तो एक्स वाला कंडीशन क्या है, ये 10 के साथ एक्स जो है ये, तो ये आ जाएगा ई का पावर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए ब्रैकेट लगा के इसका पावर 2 लगाइए, क्योंकि ये स्क्वायर फार्मूला होता है। अभी हमने आपको बताया इसमें ऊपर, इंटू ये देखिए डी बाई डी एक्स ई एक्स, तो ई एक्स के फॉर्मेट में है तो सेम एज इट इज़ यही रहेगा, क्योंकि ये उसका ग्रैंडफादर होता है, आपको पता है डिफ्रेंसिएशन का, हमने एग्जाम्पल में आपको बताया है, वो सेम रहता है। और देखिए एक्स माइनस एक्स का करेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि ये -1 आगे आ जाएगा और डी एक्स बाई डी एक्स बचेगा, तो वो रिजल्ट आपके पास रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इस माइनस को आप चाहे तो फ्रंट में एज इट इज़ लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, माइनस आगे लगा दीजिए, इसको लिखिए कॉस टेन इनवर्स ई का पावर माइनस, ब्रैकेट लगाइए माइनस एक्स इंटू, यहाँ देखिए ई का पावर एक्स, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ई का पावर माइनस एक्स अपॉन, इसको लिख दीजिए 1 प्लस ई 2x हो जाएगा, -2x, और ये आपके पास आंसर है। तो देखिए सेम यही वाला आंसर आप देख रहे हैं, ये वाला बिलोंग्स कर रहा है, तो दोनों आंसर में कोई अंतर नहीं, ये या ये। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी रहे। आइए तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लॉग एक्स कॉस ई का पावर एक्स। अभी देखिए लॉग के फॉर्मेट में, ये जो अंडरलाइन हमने कर रखा है, ये मेन क्वेश्चन हमारा है, लॉग कॉस ई एक्स, ये रहा आपका। देखिए लॉग के फॉर्मेट में, यानी कि लॉग एक्स, लॉग और इस पूरे को एक्स लिए लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डिफरेंस क्या होता है 1/x। तो देखिए इस पूरे टर्म को हमने y के रूप में लेट कर रखा है, y एक फंक्शन है, y इक्वल टू लॉग एक्स, लॉग और कॉस ई एक्स, ठीक है। आप चाहे तो इसको भी एज इट इज़ लेट कर सकते हैं, कुछ जैसे इस क्वेश्चन में हम आपको लेट करके बताते हैं। देखिए इसको सपोज कीजिए कि हमने t लेट कर लिया, तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू लिख सकते हैं लॉग टी, देखिए फॉर्मेट आ गया ना, जैसे लॉग एक्स होता था, ठीक है, तो हमने इसको टी लेट कर लिया। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा आपके पास लॉग टी रहा, ठीक है ना, यानी डी बाई डी एक्स क्या होगा लॉग टी। तो सीधी सी बात है, लॉग टी का आपके पास क्या निकलेगा 1/t इंटू टी का भी करेंगे तो क्या हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। और t एक्चुअल में क्या है, इस वाले टर्म को हमने मान रखा है, t इक्वल टू क्या मान रखा है, ये वाला टर्म, तो लिखिए t इक्वल टू कॉस ई एक्स, ये मान रखा है। तो अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टी बाई डी एक्स, तो देखिए डी टी बाई डी एक्स, जब डी टी बाई डी एक्स करेंगे, गौर से देखिए डी टी बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस ई एक्स। तो देखिए अभी कॉस के फॉर्मेट में आ गया, ठीक है ना, तो कॉस किस में बदलेगा, माइनस साइन में होगा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हम लोग तो जानते हैं ना, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स। ये आपको डिफ्रेंशिएशन याद होनी चाहिए। तो ये क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, माइनस साइन एक्स, एक्स क्या है ई का पावर एक्स, तो साइन ई एक्स, क्लियर है, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए गौर से, आप चाहे तो इसको भी एज इट इज़ लेट कर सकते हैं, ठीक है ना, तो इसको हमने लेट कर लिया ऐसे, इसको हमने लेट कर लिया e का पावर x इक्वल टू, हमने इसको लेट कर लिया u, ठीक है।
अब ये कंडीशंस क्या हो जाएगा कि फिर u के फॉर्मेट में हमको डिफरेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब इसको भी हमको डिफरेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा du/dx। इसको देखिए, ये हम लोग जब करेंगे तो अब ये क्या करेंगे du/dx। तो देखिए du ex है, यानी d/dx ex, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा ex आएगा, ठीक है। अब गौर से देखिए, इन सब को हम लोग एक जगह थोड़ा सा मान पुटअप कर देते हैं। देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आया था, पहले वाला देखिए क्या आया था 1/t dt, इस वाले फर्स्ट वाले में, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा 1/t इंटू dt dx, ठीक है ना। तो dt dx क्या आ जाएगा आपके पास dt dx। अब आगे बढ़िए, इसको देखिए 1/t, तो t आपके पास क्या है इसको माने हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1/ इतना, यानी 1/ आपके पास क्या आएगा cos ex इंटू dt dx। देखिए dt dx ये आ जाएगा माइनस साइन ex आएगा, ठीक है। और फिर ex वाला du/dx किया है ex आएगा, तो इसको ऑलरेडी हम लोग लिखेंगे e⁻x। अब गौर से देखिए साइन और कॉस ये दोनों अपॉन में है, साइन बटे कॉस, तो ये -10 हो जाएगा। तो एज इट इज आप लिख सकते हैं -10 ex इंटू ex, ये माइनस में रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप चाहे तो ex को पहले लिख सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एज इट इज हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, e को पहले लिखिए -e⁻x इंटू 10 ex, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एज इट इज आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये डायरेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट चैन रूल से, ठीक है ना, चैन रूल से आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। देखिए dy/dx निकालना है, तो किसका निकालना है dy/dx log cos ex, ठीक है। ये देखिए log x है तो ये पूरा x हो जाएगा, तो log x क्या होता है 1/x, तो क्या हो जाएगा 1/x यानी 1/cos ex। अब cos ex का निकालेंगे d/dx cos ex, ठीक है ना। cos ex में देखिए cos थीटा है या x है, अब इस x का निकालेंगे हम d/dx ex निकालेंगे, ठीक है। और फिर x का निकालेंगे तो वो तो आपको पता ही है कि उसका 1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, ये रिजल्ट तो एज इट इज रहेगा 1/cos ex इंटू कॉस क्या हो जाएगा माइनस साइन e⁻x, और ex का तो आपको पता है ex रहेगा, और ये 1 है तो 1 की कोई वैल्यू नहीं, एज इट इज हम उससे छोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए साइन बाई कॉस हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे -10 ex, और ये हो जाएगा ex। तो एज इट इज हम लोग लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू ex को आगे ला दीजिए -e⁻x इंटू 10 e⁻x, ये हमारे पास आंसर है। तो ये देखिए ये वाला आंसर, ठीक है ना। और आपके पास जो पहले वाला आंसर था, ये देखिए ये वाला आंसर, दोनों आपके पास एज इट इज सेम है। आप देख सकते हैं इस आंसर को और इस वाले आंसर को भी, दोनों सेम है। तो जैसे आप करें एज इट इज, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए।